भाइयों नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, 2 वीडियो बनाए थे मैंने पपीता पे। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 8 महीने से पपीते का काम कर रहा हूँ, पपीते का बगीचा लगा रखा है और बहुत ही चैलेंज के साथ मैंने पपीते का उत्पादन राजस्थान में किया है, विशेष तौर से सीकर जिले में, जहाँ ठंड सबसे ज़्यादा है। ये मान लीजिए आप, उद्यान विभाग के मना करने के बाद, मेरे यार दोस्त और मित्रों के मना करने के बाद मैंने बगीचा लगाया है। 700 पौधे लगाए थे, उनका नेक्स्ट वीडियो भी डाल रहा हूँ मैं। उसके बाद में उनका रिजल्ट अच्छा रहा। उसके बाद में अभी देखिए मैंने 6000 पौधों का प्लांट तैयार किया है। ये आपके सामने है, मेरा कैमरामैन दिखाएगा। ये देखिए, मात्र 8 दिन पहले की प्लांटेशन है ये, 8 दिन पहले की। अब दोस्तों, लगाना कैसे क्या है? पहला काम ये करना है कि आपकी ज़मीन में पुरानी से पुरानी खाद डालनी है, पहला काम ये। उसके बाद में प्लाव निकालिए। प्लाव में आप समझते होंगे, ट्रैक्टर से में जो 3 व्हील रहता है उसको बोलते हैं प्लाव। वो प्लाव निकाल करके छोड़ दीजिए। उसके बाद में रोटावेटर घुमा करके और ये बेड तैयार करनी है। अब इसमें ध्यान रखने वाले विशेष क्या क्या बात है? एक तो इस मल्चिंग का उपयोग नहीं करना है। अगर राजस्थान में आप पपीते का उत्पादन कर रहे हैं तो मल्चिंग का उपयोग नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस मल्चिंग में रिफ्लेक्टिंग सिस्टम है। ये आग को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके लिए हीट टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इसकी रूट हीट हो जाएगी। अगर रूट हीट हो जाएगी तो नाजुक पौधा है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अपने को इस रेत की, खाली मिट्टी की और खाद की ही बेड बनानी है और बेड बना करके और लेयर में ये ड्रिप कौन सी लगानी है? ड्रिप 2 तरह के दोस्तों, वो भी ध्यान रखना। मैंने भी गलती की, आप गलती नहीं करें। ड्रिप आपको सब्जी वाली लगानी है, न कि प्लांट वाली। प्लांट वाली में वो ड्रिपर होता है, तो ड्रिपर 4-4, 5-5 फीट पर लगाएंगे। पहली बात तो बहुत कॉस्टली है, पहला काम तो ये। दूसरी बात, जहां पौधे को आवश्यकता है वहां पानी नहीं मिलकर अपनी मर्जी से अलग अलग जगह पानी वेस्टेज होता है। तो पहली बात तो सब्जी वाली ड्रिप काम में लेनी है। अब ड्रिप आप कहाँ से लें? ड्रिप भी आपको सब्सिडी पे उपलब्ध है, ऑल ओवर इंडिया है, विशेष तौर से राजस्थान में। आप उद्यान विभाग से संपर्क करेंगे तो तुरंत आप अगर आज अप्लाई करें तो 1 हफ्ते में आपको ड्रिप मिल जाएगी सब्सिडी पे। अच्छी सब्सिडी है। और जो कंपनी, 3-4 कंपनियां, जो कंपनी आपको चाहिए, बढ़िया से बढ़िया कंपनी छांट के आप ले सकते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए कम जमीन है, 500-700 पौधे आपको लगाने हैं। कम जमीन है और 500-700 पौधे लगाने, तो कहीं आपको सब्सिडी पे या गवर्नमेंट से ये ड्रिप खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए क्या करना है? कहीं भी सब्जी वाला किसान है उससे आप संपर्क कर लीजिए, पुरानी ले आइए। आज अगर आप लेके आएंगे ड्रिप, 10 साल तक इस ड्रिप का धूप में, छाँव में, ठंड में, हवा में, बारिश में कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। इसका जो प्लास्टिक जो यूज किया गया प्लास्टिक, वो A ग्रेड का प्लास्टिक है, तो इसमें खराब होने वाली कोई चीज़ नहीं है। काम हो गया, फोल्डिंग करके वापस एक साइड रख दिए, फिर अपना रोटावेटर या ट्रैक्टर जो भी आप जुताई करना चाहते जुताई कर लीजिए। पहली बात तो मल्चिंग का यूज नहीं करना है राजस्थान में विशेष तौर से। दूसरी बात, ड्रिप, वो प्लांट वाली ड्रिप यूज नहीं करनी है, आपको सब्जी वाली ड्रिप यूज करनी है। तीसरी बात, पौधों का चयन कैसे करें? मेरे नंबर दिए हुए डिस्क्रिप्शन में। पौधे कहाँ से लेने, आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं अगले का नंबर दे दूंगा पार्टी का, वो आपको होम डिलीवरी जिस डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, आपको जिस जिले में चाहिए राजस्थान के, वहाँ आपको होम डिलीवरी करवाएगा। रेड लेडी 786 F1 वेराइटी है। F1 ही लेनी है, F2 भी चलती है लेकिन F2 तो कोई कामयाब नहीं है। उसके बाद में एक VNR है, अमीना और शबनम, वो झारखंड की कंपनी है, ये बाहर की विदेश की कंपनी है। VNR में और इसमें फर्क क्या है, पहले तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। VNR का जो ऊपर का कवर है वो बहुत सॉफ्ट है, एक्सपोर्ट क्वालिटी में फेल है। और रेड लेडी 786 का जो ऊपर का कवर है ना, वो बहुत हार्ड है। अगर आज आप यहाँ से पोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं आप, तो 3 दिन तक अगर आप गाड़ी में ले जाएंगे ना, तो उसका कवर, उसका छिलका कभी खराब नहीं होगा। और जो VNR है, उसका जो कवर है, छिलका है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है। उसमें 2 वेराइटी दोनों अच्छी है, अमीना और शबनम। मिठास भी है और उसकी लेंथ ज़्यादा है, उसकी साइज कम से कम 1 फीट तक लंबाई हो जाती है। और इसका राउंड शेप होगा, वो थोड़ी लेंथ में होगी, नारियल की तरह होगी। तो मर्जी आपकी है। मैंने दोनों चीज़ बता दी, दोनों झारखंड की, इंडिया की कंपनी है, वो भी बेस्ट है, लेकिन वो नॉट फॉर एक्सपोर्ट, वो इंडिया के लिए सेल के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके यहाँ कोई आजू बाजू मंडी हो तो वो भी आप लगा सकते हैं, उसका भी मेरे को आइडिया है। लेकिन कामयाब हिंदुस्तान में विशेष तौर से रेड लेडी 786 F1 ही है, इसके अलावा दूसरी नहीं है। तो दूसरी वेराइटी का यूज लेगा। पौधा कहाँ से खरीदें, कब खरीदें? सबसे सुटेबल
समय अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप नए बंदे हैं या पपीता लगाना चाह रहे हैं, तो मैंने पपीता का अच्छा रिजल्ट लिया है। आप इस माह के अंत तक यानी अप्रैल फर्स्ट वीक तक आप लगा सकते हैं, पहली बात तो। इसके बाद में नहीं लगाना है, उसके बाद में आपको लगाना है जुलाई में। ये 2 ही टाइम है पपीता लगाने का। पपीता लगाने का 2 ही समय, सूखा एरिया हो, पहले खाद डालनी है, जुताई करके पूरा खेत को तैयार करना है, फिर बेड बनानी है, उसके बाद में ड्रिप डालनी है, उसके बाद में प्लांटेशन करनी है। अब प्लांटेशन में ध्यान क्या रखना है, कम से कम पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 5.5 फीट होनी चाहिए। ये जो आप दूरी देख रहे हैं, कम से कम 5.5 फीट, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और ये होनी चाहिए 8 फीट। तो 8 फीट की बजाय आप लेयर टू लेयर की दूरी जो है ना, 8 फीट की बजाय आप 7 फीट भी, अगर आपके पास जमीन कम है तो 7 फीट भी रख सकते हैं। तीसरा ध्यान करने वाली बात है, इसमें आपको जंगल यानी किसी तरह का घास चारा नहीं होने देना है। जैसे घास चारा होता है, या तो रोटावेटर निकाल दीजिए, ट्रैक्टर निकाल दीजिए अगर संभव है तो। वो संभव नहीं है तो कुदाल कसिया सबके पास रहता है, उससे आपको घास निकाल, मतलब घास बिल्कुल होने नहीं देना है। और पानी की मात्रा ओनली केवल नमी बना के रखनी है, इसको सिंचाई बहुत ज्यादा नहीं करनी पपीते को, क्योंकि जड़ गलन की बीमारी पपीते में, अगर ज्यादा ओवरडोज वाटरिंग करेंगे तो उसमें आपकी रूट सड़ सकती है, जड़ गल सकती है। जड़ गलन का रोग विशेष तौर से 3 तरह की बीमारी है जो ऑर्गेनिक के बारे में मेरे को नॉलेज है, उसके बारे में बता सकता हूँ। और ये आर्टिफिशियल पॉइजन वाली, पेस्टिसाइड वाली मैं जानता नहीं हूँ, न मैं यूज करता हूँ न मैं जानता हूँ। इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी, उस वीडियो में आप देख लेना। मेरी कई बात आपको अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और दोस्तों को शेयर जरूर करना। हो सकता है कि मेरे वीडियो से किसी भाई का लाभ हो जाए। नमस्कार।